आज जो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी में आज जो हम पढ़ेंगे उसका बेसिक्स, उसकी सारी डेफिनेशंस, कि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि हम जो वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल डेफिनेशन, उसकी ग्राफिकल डेफिनेशंस, उसकी एनालिटिकल डेफिनेशंस और उसकी इन टर्म ऑफ द स्लोप, इन टर्म ऑफ द ग्रेडियंट, इन टर्म ऑफ द टेंजेंट जो है उनकी डेफिनेशन क्या होगी, या इन टर्म ऑफ द डेरिवेटिव या इन टर्म ऑफ द इंटीग्रेशन जो है हम किस तरीके से जो है वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। और उसके बाद ये भी है कि हम जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, कि जिस तरीके से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, ये दोनों जो हमारे पास वेरिएबल है जिसे हम क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इनकी जो चेंजिंग आ रही है डिस्प्लेसमेंट की विथ रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के, तो डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग आ जाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, उसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। कि सिंपल डेफिनेशन यही है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ जाए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, तो उसका जो रेट है उस रेट को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट की जो चेंज है वो आ रही है किसके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में, उसका जो रेट है उसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमने रखा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इस पॉइंट पे, अगर इस टाइम को हम आगे लेकर आए द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको भी हम क्या करेंगे वेलोसिटी कहेंगे। या सिंपली ये लिख सकते हैं द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आ जाए इसके विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के, तो यहाँ पे पर हमने यूज किया है। अगर हम पर यूज नहीं करते, सिंपल हम वैसे लिखें द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये जो कंप्लीट उसकी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि उसके जो अपान में वो क्या आ रहा है टाइम आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा था चेंज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, पर का मतलब क्या है अपान में, अपान क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग अपान टाइम, इसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन, ये थर्ड डेफिनेशन। नंबर 3, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व इज द वेलोसिटी एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। या हमें क्या मालूम करना है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन होगा जो कि टाइम डिपेंडेंट है, उसका हमें क्या करना है स्लोप मालूम करना है। फर्स्ट सपोज ये अगर हमारे पास कोई कर्व है, ये अगर हमारे पास कोई कर्व है इसका है डिस्प्लेसमेंट का, तो हम लिखेंगे ये एस ऑफ टी है, किस पे डिपेंड करेगा टी पे, ये जो ग्राफ बनेगा विद रिस्पेक्ट टू इसके टी के। अब इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे 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 चाहिए, किस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए, तो उसका हम क्या करते हैं स्लोप मालूम करते हैं। तो स्लोप जो मालूम किया जाता है वो हमेशा लाइन का है। तो जिस पॉइंट पे जिस टाइम पे है, फॉर सपोज इस पॉइंट पे हमें मालूम करनी है वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे यहां से टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, क्या करेंगे टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। इस टेंजेंट लाइन का क्या मालूम करना है स्लोप। तो स्लोप के लिए क्या होता है, स्लोप होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो x में हमारे पास यहाँ पे क्या है टाइम है, तो y में क्या है डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन s डिवाइड बाय चेंज इन t, तो इसे हम ये क्या कहलाएगा स्लोप। इस स्लोप को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये बना डिस्प्लेसमेंट कर्व बना, इसका क्या करना है इस पॉइंट पे मालूम करना है, इस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, पहले वहां से एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, उस टेंजेंट लाइन का क्या चाहिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप मालूम करने के लिए क्या है डेल्टा y इज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है डिस्प्लेसमेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है टाइम है, तो इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं स्लोप कहते हैं। सो द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है टाइम एक्स है, तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा क्या देगा वेलोसिटी देगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हम क्या करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर ये कर्व टाइप का बने इस टाइप का, ऐसे हम क्या करेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। या सिंपली जो ग्राफ बन रहा है लेकिन वो टाइम एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो। तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस है कि द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। उसके बाद द ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व,
स्लोप बोले, स्लोप का दूसरा नाम क्या है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइड बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो इसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। द टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज वेलोसिटी। स्लोप बोले, टेंजेंट बोले, ग्रेडियंट बोले, ये सारे जो नाम एक ही हैं, सारे जो नाम हैं एक ही हैं, टेंजेंट, ग्रेडियंट, स्लोप, इन सबको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। या टेन थीटा, क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब डिफरेंट केसेस में हमारे पास किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं कि फॉर सपोज ये अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये अगर कोई भी बॉडी जा रही है, ये कार जा रही है, ये कितनी एंगल बना रही है? थीटा की होगी। तो इस यहाँ पे जो हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको थीटा अगर हमें गिवन है तो सिंपल हम क्या लेंगे? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी? उनकी वेलोसिटी कहलाएगी। फॉर सपोज अगर ये ग्राफ आपको गिवन है, कितने एंगल बन रही है? ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही है वो 45 के एंगल से, तो बताएंगे इस बॉडी की जो भी वेलोसिटी वो क्या होगी? इस बॉडी की जो है वेलोसिटी क्या होगी? जो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? टाइम। तो सिंपल हम इसका किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? 1045 इसके इक्वल है 1 के, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो अब इस पे डिपेंड कर रहा है कि डायरेक्टली हमें थीटा गिवन है, लेकिन कोई भी टाइम हमें गिवन नहीं है, उस डायरेक्टली थीटा से जो हम मालूम कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, कि जब वो हमारे पास फंक्शन जो ग्राफ हो उसका हो डिस्प्लेसमेंट हो, टाइम का ग्राफ हो, तब जो है हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। तो क्या होना? द टेंजेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व एट अ गिवन पॉइंट, या इस तरीके से लिख लो कि दो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक कार 1 है और सेकंड जो कार 2 है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम ग्राफ है। एक कार ये C1 जा रही है, ये कार C2 जा रही है, ये कार जो है C3 जा रही है। तीन कारें, ये थीटा 1 बना रही है, ये थीटा 2 बना रही है, ये थीटा 3 बना रही है। इसमें पूछ सकता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी है? तो हमें क्या देखना है कि जो लाइन जितना y एक्सिस के करीब होगी, डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सिस है उसके जितना करीब होगी, उनकी थीटा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो जितनी थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी tan थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, और उसका उतना जो स्लोप है ज्यादा होगा। जिसका जितना ज्यादा स्लोप है तो उतनी जो वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सपोज करेंगे ये अगर 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये अगर 60 डिग्री, तो tan थीटा की वैल्यू जब हम एक्स से मूव करेंगे टू y की तरफ, तो थीटा की वैल्यू जो है अगर बढ़ेगी, तो थीटा की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी कार 3 की, उससे कम होगी कार 2 की, उससे कम होगी कार 1 की। जब हमारे पास डिफरेंट थीटा गिवन है तो सिंपल फार्मूला क्या है? tan थीटा, जिससे हम क्या करते हैं? टेंजेंट थीटा कहते हैं। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई, द टेंजेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व एट अ गिवन पॉइंट इज वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं C3 जो है वो ग्रेटर है C2 के, ग्रेटर है C1 के। वेलोसिटी ऑफ कार 3 ग्रेटर होगी, वेलोसिटी ऑफ कार 3 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार 2, वेलोसिटी ऑफ कार 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार 1, या C1 इज लेस देन C2, C2 इज लेस देन C3। इस कंडीशन में कोई भी ग्राफ वाला जो आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वेलोसिटी, द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स वेलोसिटी। फॉर सपोज कि पहले आपको क्या आना चाहिए? डेरिवेटिव आना चाहिए। तो डेरिवेटिव के लिए सिंपल इस छोटे से टॉपिक में हम ये बता सकते हैं कि डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है? 0। कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगी, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा? 1। t स्क्वायर का क्या होगा? पावर नीचे लाने 2t, तो d ओवर dt, ये t क्यूब का क्या बनेगा? 3t स्क्वायर। तो जनरली हम लिख सकते हैं d अपॉन dt, t पावर n इज इक्वल टू n t पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला की पावर नीचे लानी है, एक पावर को क्या करना है? कम करना है। तो इस बेस पे जो है हम भी क्या है? डेरिवेटिव लेंगे इस कर्व का। उस कर्व के बाद जो हमें जिस पॉइंट पे हमें जिस टाइम पे हमें वेलोसिटी चाहिए वो जो है हम मालूम कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि जब हमारे पास सपोज करेंगे एक डिस्प्लेसमेंट कर्व है, फंक्शन है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, वेलोसिटी हमें मालूम करनी है इस पॉइंट पे एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी? जब जो बॉडी का
मूव कर रही है इस डिस्प्लेसमेंट कर्व के हिसाब से। तो पहले हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव है, तो d अपॉन डी टी एस ऑफ टी, डिस्प्लेसमेंट जो कर्व है इसका क्या लेना है डेरिवेटिव, जिसे हम क्या कहते हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो अभी बताया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2t, तो उसका हम क्या करना है डेरिवेटिव रखना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी बताया था टेबल में 2t, और t का क्या बताया 1, और ये 1 कांस्टेंट है, इसका क्या बना 0, तो 2t प्लस 1 किस पॉइंट पे मालूम करनी 1 सेकंड के बाद, तो t की जगह पे 1 आपको पुट करना है, तो 2 * 1 + 1 2 + 1 क्या बना 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्लियर हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है हमें उसमें हम डेरिवेटिव के हिसाब से किस तरीके से वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल हम लेना चाहें इसमें क्लियर हो जाएगा कि डी ऐसा टी इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 2t² माइनस 5t प्लस का 3। इसमें पूछ सकते हैं वेलोसिटी क्या होगी 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद हमें क्या मालूम करनी है वेलोसिटी मालूम करनी है। तो क्या बताया सिंपल पहले इसका डेरिवेटिव ले लें, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू टी क्यू का डेरिवेटिव, क्या पावर नीचे लेकर आए, पावर नीचे 3 नीचे है, एक पावर क्या करना है कम करना है, तो कम 3 में से एक कम करेंगे 2 बचेगा, प्लस 2 जैसा है वैसा का वैसा रखना है। सिंपल हमें किसका चाहिए टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा पावर नीचे आएगी 2 नीचे आया, एक पावर कम करेंगे 2 माइनस 1 क्या बनेगा 1 प्लस 5 t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहां पे रखा है 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0। सो v = 3t² प्लस 2 टू द 4 ये t प्लस का 5 कितने टाइम के बाद मालूम करनी 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद मालूम करनी 2 सेकंड के बाद, तो 3 2 का स्क्वायर प्लस 4 * 2 प्लस का 5, तो v = 3 * 4 प्लस 8 प्लस 5, v = 12 प्लस 8 प्लस 5, v = 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक प्लस है टी क्यू प्लस 2t² प्लस का 5t प्लस का 3 रखना है। यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो आपको यहाँ पे भी माइनस देना है, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी साइन वो आपको यहाँ पे रखनी है। अगर ये सारी प्लस की दे दी है तो यहाँ पे आपको सारी जो प्लस की रखनी है। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व गिव्स द वेलोसिटी एट दैट टाइम। द एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कर्व गिवन है जो कि एक्सेलरेशन का कर्व है तो उसमें जो है हम इस तरीके से वेलोसिटी जो है मालूम कर सकते हैं। फॉर सपोज ये ग्राफ है हमारे पास, सिंपल हम ले रहे हैं ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ हमें क्या देगा एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन वाले कर्व से हमें क्या करना है हमें इसका एरिया अंडर द कर्व मालूम करना है। क्या मालूम करना है एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो कर्व बना है आपसे लेकर यहाँ तक ये एक ट्रायंगल बना है, तो इसका ये जो एरिया होगा इससे हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ सिंपल एक्सेलरेशन का ग्राफ या हम लिख सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता है एक्सेलरेशन देता है, और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें क्या देगा वेलोसिटी देगा। या हमें कोई भी अगर ग्राफ गिवन हो कर्व गिवन हो ऐसा a of t = 3t² प्लस 2t प्लस 1, तो इसका अगर हम एंटी डेरिवेटिव लेना चाहें तो एंटी डेरिवेटिव में क्या करते हैं ये सेम आएगा, पावर बढ़ानी और पावर दी 2 है तो डिवाइड 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3, 2 पावर क्या है 1 एक बढ़ाएंगे तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 * t प्लस का c कोई कांस्टेंट होगा, ये कैंसिल t2 प्लस 2 कैंसिल t² प्लस t प्लस का c। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये कोई क्लियर डेफिनेशन है। फार्मूला क्या लिख सकते हैं v क्या है वेलोसिटी जो कि ऊपर कहते हैं एरो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी तो हम लिख सकते हैं d2 -
माइनस t1 वेक्टर के फॉर्म में डिवाइड बाय t2 माइनस का t1 के फॉर्म में, तो ये हम क्या देगा वेलोसिटी। या हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू d अपॉन dt s ऑफ t जो है डिस्प्लेसमेंट कर्व है और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड या इन लिख सकते हैं। सीधे सिस्टम जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है और एफपीएस में क्या है फुट पर सेकंड है। डायमेंशन क्या बनेगा L/T r n की पावर -1 या m0 l की पावर -1 के।